नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखेंगे। दिखने में ये डायग्राम आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस डायग्राम को आप आसानी से किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दो पतली सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से शुरू से अंत तक, जिसकी मोटाई एक बराबर हो। उसके बाद हम लोग इसको आगे की ओर से कुछ इस प्रकार से इसको पतला करेंगे। फिर उसके बाद इस संरचना को कुछ इस प्रकार बाहर की ओर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद एक सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ये भी लाइन आप स्केल से खींचेंगे और ये सीधी होनी चाहिए। उसके बाद इसको हम लोग बाहर की ओर मोड़ के कुछ अंदर की ओर मोड़ेंगे, लेकिन पूरा मिलाएंगे नहीं। अब क्यों नहीं मिलाएंगे, इसको हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं। उसके बाद नीचे किनारे से दोनों ओर एक लाइन को मोड़ते हुए हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे। उसके बाद उसको बाहर की ओर मोड़ के फिर अंदर की ओर मोड़ देंगे। उसके बाद बीच की दोनों लाइनों को जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा है उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे स्केल की सहायता से। उसके बाद दाहिने और बाएं ओर कुछ इस प्रकार से दो छोटी छोटी लाइन बना देंगे। इसके बाद दाहिने और बाएं ओर हम लोग एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाएंगे कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे करके। इसके बाद हम लोग वाई की आकृति बनाएंगे और उसको कुछ इस प्रकार से ले जाके ऊपर की ओर मिला देंगे। उसके बाद नीचे की ओर हम लोग दो छोटी छोटी लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर एक गोला बना देंगे दोनों ओर, जैसे कि लॉलीपॉप बनता है। उसके बाद मूत्राशय और शुक्राशय के पीछे से हम लोग पुरुष ग्रंथि बनाएंगे कुछ इस प्रकार से दिल के आकार का। इसके बाद सी की आकृति में ऊपर की ओर मोड़ते हुए हम लोग नीचे की ओर आएंगे और फिर अंदर की ओर मोड़ते हुए हम लोग बाहर की ओर जाएंगे, जैसे कि बटरफ्लाई बनती है, तितली जिसे कि बोलते हैं हम लोग। इसके बाद इस संरचना को हम लोग थोड़ा सा मोटा करेंगे और जो उसकी मोटाई होगी शुरू से अंत तक आप बराबर रखेंगे दोनों ओर, जिसे कि हम लोग शुक्रवाहक बोलते हैं। उसके बाद नीचे दो अंडे जैसी संरचना बनाएंगे जिसे कि हम लोग वृषण कहते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो वृषण के अंदर की संरचना आप सिर्फ एक में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों में बना रहा हूँ। उसके बाद प्रत्येक वृषण में हम लोग चार उल्टे सी की आकृति बनाएंगे एक एक करके कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद प्रत्येक सी के अंदर हम लोग शुक्रजनक नलिकाएँ बनाएंगे कुछ इस प्रकार से दो दो करके। इन नलिकाओं को बनाने के बाद हर कंपार्टमेंट में इसको हम लोग कुछ इस आकृति में जोड़ देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और जो इसके अंतिम सिरे हैं इसको हम लोग एक दूसरे में कुछ इस प्रकार सी के शेप में लाके मिला देंगे। इसके बाद ऊपर के नीचे और हम लोग बिंदी बिंदी रखेंगे जिसे कि हम लोग वृषण जालिका बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। वृषण जालिका से हम लोग छोटी छोटी लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, जिसे कि हम लोग शुक्रवाहिका बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर हम लोग स्प्रिंग जैसी संरचना बनाएंगे कुछ इस प्रकार से घुमा घुमा के, जैसे कि हम लोग जलेबी छानते हैं। फिर इसको हम लोग शुक्रवाहक से मिला देंगे। इसके बाद हम लोग वृषण के ऊपर एक दूसरी परत चढ़ाएंगे जिसे कि हम लोग वृषण कोश बोलते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से वृषण कोश बनाएंगे और इसको शुरू से अंत तक एक ही मोटाई में ढक देंगे। इस तरीके से यह संरचना समाप्त हुई। अब हम लोग इस संरचना का मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूत्राशय मार्क करेंगे, उसके बाद शुक्रवाहक, उसके बाद शुक्राशय, उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे पृष्ठ ग्रंथि, उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जिसे कि हिंदी में हम लोग कदम मूत्र पद ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद हम लोग मूत्र मार्ग मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग अधिवृषण मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग शुक्रवाहिका मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग वृषण जालिका मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग शुक्रजनक नलिका मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग वृषण कोश मार्क करेंगे। इसके बाद हम लोग वृषण पालिका मार्क करेंगे कुछ इस प्रकार से, और सबसे अंत में हम लोग मार्क करेंगे शिश्न। इस तरीके से हमारी मार्किंग पूर्ण हुई। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे ना